Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss synthesis of organic compound. Organic compounds can be synthesized by two methods. One method is called partial synthesis. The other method is called total synthesis. Students आते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि partial synthesis क्या है. Partial synthesis में when an intermediate product is used to synthesize targeted product or product of choice is called partial synthesis. यहाँ पे partial synthesis को explain करने के लिए मैं एक example लेता हूँ. Majority अगर आप organic reactions देख ली, they proceed in more than one steps. उनमें intermediate product बनते हैं. For example, हम यहाँ पे एक example लेते हैं. हम यहाँ पे ये हमारे साथ original raw material है. ये पहले step में ये positive है. ये फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होता है बी. ये बी इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. एंड सेकंड स्टेप में ये बी कन्वर्ट होता है सी में, जो हमारे साथ हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चॉइस है. प्रोडक्ट ऑफ चॉइस. जब partial synthesis में intermediate product is used to synthesize product of choice or targeted product, इस process को हम कहते हैं कि क्या है, partial synthesis है. आमतौर अगर आप देख ली तो partial synthesis में biological system involve होते हैं, living organisms involve होते हैं. This process is also called semi-synthesis. इनको हम नाम देते हैं कि ये semi-synthesis भी कहलाता है. Partial synthesis is preferred when the precursor molecules is too complex. जब precursor molecule बहुत ज़्यादा complex हो, too expensive हो या unavailable हो. In this case, partial synthesis is preferred. जब precursor molecule बहुत ज़्यादा complex हो, too expensive हो या unavailable हो, तो फिर हम partial synthesis को prefer करते हैं. बायोलॉजिकल सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. इसका एग्जांपल अगर आप देख लें तो पार्शियल सिंथेसिस ज़्यादा तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग पार्शियल सिंथेसिस. दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस. तो टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस में थोड़ा फर्क है. टोटल सिंथेसिस में हम ओरिजिनल रॉ मटेरियल को यूज करते हैं टू सिंथेसाइज टारगेटेड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ चॉइस. दूसरा अगर आप देख लें तो टोटल सिंथेसिस में बायोलॉजिकल सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. तीसरा ये है कि ये जो टोटल सिंथेसिस इज यूज टू डिस्कवर न्यू रूट ऑफ सिंथेसिस. दूसरा यहाँ पे न्यू रिएक्शंस आर सिंथेसाइज. यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि किस तरह न्यू रूट्स ऑफ सिंथेसिस आर डिस्कवर्ड. Urea was synthesized in 1828 by Frederick Euler by using ammonium chloride and potassium cyanate. अमोनियम साइनेट, ये रिएक्शन जब होती है तो हमारे साथ बनता है अमोनियम साइनेट एंड पोटाशियम क्लोराइड. ये अमोनियम साइनेट ये फिर कन्वर्ट होता है. जब इसको हीट किया गया तो ये कन्वर्ट हो गया यूरिया. अभी ये एक रिएक्शन है जिसकी मदद से हम प्रिपेयर कर सकते हैं यूरिया. अब हम आते हैं कि यहाँ पे दूसरा भी मेथड है जिसमें अगर हम रॉ मटेरियल चेंज करें तो यूरिया सिंथेसाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनियम क्लोराइड लें और अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करें सिल्वर साइनाइड के साथ तो ये कन्वर्ट होता है अमोनियम साइनेट एंड सिल्वर क्लोराइड. अगेन अगर आप देख ली तो अमोनियम साइनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है यूरिया में.
यही वजह है हम कहते हैं कि टोटल सिंथेसिस में न्यू रूट्स डिस्कवर्ड होते हैं, न्यू मतलब न्यू रूट्स डिस्कवर्ड होते हैं, न्यू रिएक्शंस हम इसमें डिस्कवर्ड करते हैं।